सूर्य के सर्वव्यापित्व का वर्णन सामने कहा। हे देव ऋषि, मैं मूलतः यह सुनना चाहता हूँ कि सूर्य किस प्रकार सर्वगत है, उनकी किरणें कितने प्रकार की हैं और उनके कितने रूप हैं। ये रागी और निक्षुभा कौन है और दंडनायक कौन है, किसे पिंगल कहा गया है और वह सदैव क्या लिखने में लीन रहता है। उस राजा सूर्य के द्वार पर कौन दो द्वारपाल, राज्ञ और स्तोष हैं और कौन कलमाश और पक्षी हैं, और सुमेरु के समान लक्षण वाला वह आकाश कौन देवता है, नग्न वेश वाला वह दिंडी कौन है और दिशाओं में खड़ी वे देवता कौन है। हे देव ऋषि, विस्तार पूर्वक मूलतः मुझे वह तथ्य बताएं। नारद जी बोली, विस्तार पूर्वक क्रमशः वर्णित किए गए सूर्य के तत्व को तुम सुनो। इसके बाद सूर्य को नमस्कार करके औरों के तत्व को भी बताऊंगा। तत्व की चिंता करने वाले ज्ञानी लोग उस तत्व को अव्यक्त कारण, नित्य, सत और असत रूप वाला, प्रधान तथा प्रकृति इस रूप में जानते हैं। पर ब्रह्म गंध, रूप, रस, शब्द और स्पर्श से हीन है। वह सनातन संसार के मूल कारण के रूप में प्रकट हुआ है। प्राचीन काल में वही अव्यक्त समस्त वस्तुओं को रूप देने वाला बना। वह अनादि, अनंत, अजन्मा, सूक्ष्म, त्रिगुणात्मक तथा उससे जगत उत्पन्न तथा उसी में लीन होते हैं। उसे प्राचीन श्रेष्ठ संपत्ति और बड़ी कठिनाई से ज्ञात होने वाला परम पद बताया गया है। उस आत्म तत्व द्वारा संपूर्ण संसार व्याप्त है। उस ईश्वर की प्रतिभा, ज्ञान एवं वैराग्य लक्षण वाली है और धर्म तथा ऐश्वर्य से युक्त इसकी बुद्धि ब्राह्मी नाम से प्रसिद्ध है। उस आत्मा के अव्यक्त से वह उत्पन्न होता है जो वह मन से सोचता है। चतुर्मुख के ब्रह्मा पद प्राप्त करने में और यमराज के काल रूप बनने में वह सहायक होता है। उस पुरुष के 1000 मस्तक हैं और उस स्वयंभू आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं। ब्रह्मा रूप धारण करने पर सत्व, रजस तथा काल रूप धारण करने पर रजस और तमस गुण होते हैं। विष्णु रूप धारण करने पर उस स्वयंभू आत्मा का सात्विक गुण होता है। ब्रह्मा रूप से वह लोकों की सृष्टि करता है और काल रूप से संहार करता है। पुरुष रूप धारण करने पर वह पालन करता है। इस प्रकार उस स्वयंभू आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं। अपने को 3 रूपों में विभक्त करके वह भूत, भविष्य एवं वर्तमान को परिवर्तित करता है। अपने आप इन्हीं 3 रूपों से वह सृजन करता है, ग्रसता है और पालन करता है। उस स्वयंभू आत्मा से सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है। प्रथम देवता होने के कारण और अजन्मा होने के कारण वह आदित्य अज कहा जाता है। देवों के मध्य महान देवता होने के कारण वह महादेव के रूप में स्मृत होता है। संसार का मूल होने के कारण और किसी के वंश में ना होने के कारण वह ईश्वर कहा जाता है। विशाल होने के कारण ब्रह्मा और भूत होने के कारण भव कहा जाता है। चूंकि समस्त प्रजाएं इसी सूर्य से उत्पन्न होती हैं, इसीलिए यह प्रजापति कहा गया है। और चूंकि यह पुरी अर्थात शरीर रूपी नगरी में सोता है, इसलिए पुरुष कहा जाता है। किसी से उत्पन्न ना होने के कारण और सर्वप्रथम होने के कारण वह स्वयं भू के रूप में स्मृत होता है। और चूंकि यह स्वर्ण के गर्भ में रहता है और उसी से घिरा रहता है, इसलिए ये सूर्य देवता हिरण्यगर्भ कहा जाता है। तत्वदर्शी ऋषियों ने जल समूह को ही नार की संज्ञा दी है। उसी जल समूह का आश्रय होने के कारण वह नारायण कहा जाता है। कवियों द्वारा सिद्ध होने के अर्थ में और शब्द एक अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में
चराचर जगत के नष्ट हो जाने पर एकमात्र नारायण नाम वाले उस पुरुष ने जल में शयन किया। सहस्त्र मस्तकों वाला, विशाल आकार वाला, सहस्त्र चरणों वाला, सहस्त्र नेत्रों और मुखों वाला, सहस्त्र भोजन करने वाला, सहस्त्र भुजाओं वाला, वही प्रथम प्रजापति बाद में सूर्य नाम से पुकारा जाने लगा। वह सूर्य आदित्य वर्ण, संसार का रक्षक, अपूर्व अकेला पुरुष, प्राचीन हिरण गर्भ और महात्मा है। मृत्यु के पश्चात उसी का अन्वेषण होता है। वह सूर्य 1000 युगों के बराबर निशा काल में शयन करता है और प्रलय काल के पश्चात जीवों की सृष्टि के लक्ष्य से ब्रह्मा का रूप धारण करता है। सृष्टि कार्य को सोचकर, पृथ्वी को जल से डूबी हुई देखकर उस प्रभु ने वराह का रूप धारण करके जल के भीतर प्रवेश किया। इस प्रकार सोचकर पृथ्वी का उद्धार करने में समर्थ उस देवता ने महासमुद्र में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर निकालने का प्रयास किया। उस समुद्र के जल के बीच में से उठते हुए महावराह द्वारा पृथ्वी को लेकर ऊपर निकलते समय उसके रोमों के बीच विद्यमान मुनियों ने उसके वेदमय शरीर की स्तुति की। जल से पृथ्वी को ऊपर निकालकर उस देवता ने प्रजाओं की सृष्टि का संकल्प किया और अपने ही तेज के समान तेज वाले मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। वे पुत्र थे भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, मार्ची, दक्ष और नमे वशिष्ठ। 9 प्रजापतियों को उत्पन्न करने के पश्चात वे पुरुषोत्तम जीवों के कल्याण की कामना से देव माता अदिति के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। मारीची ने कश्यप नाम वाले पुत्र को जल में नाग पर उत्पन्न किया, जो कि प्रजापतियों में दशम था और ब्रह्मा के समान तेजस्वी था। दक्ष प्रजापति की कन्या अदिति उस कश्यप की पत्नी हुई और उसने पृथ्वी और आकाश के समान विस्तार युक्त एक अंडे को जन्म दिया। उसी अंडे से सहस्त्रों किरणों वाले आत्मा वाले दिवाकर उत्पन्न हुए, जिनका विस्तार 9000 योजन का बताया गया है और उनके मंडल का विस्तार इसका तिगुना अर्थात 27000 योजन कहा गया है। जैसे कदम्ब का फूल चारों ओर केसरों से घिरा रहता है, उसी प्रकार ये प्रकाश का गोलक चारों ओर किरणों से घिरा रहता है। 1000 मस्तकों वाला पुरुष, जिसे मैं पहले बता चुका हूँ, वह इसी प्रकाश गोलक के बीच में व्यवस्थित है। वही है सूर्य, आकाश में अपनी किरणों से जल का शोषण करता है। अग्नि से घिरे हुए घड़े के समान सहस्त्रों किरणों वाला ये सूर्य है। अपनी 1000 किरणों से वह सूर्य चारों ओर नदी, समुद्र, सरोवर और कुएं से जल ग्रहण करता है। सूर्य के अस्त हो जाने पर सूर्य की वह प्रभा अग्नि में प्रवेश कर जाती है, इसलिए रात में अग्नि दूर से ही प्रकाशित होती है। पुनः सूर्य के उदय होने पर वह प्रभा अग्नि सदृश उष्णता के रूप में बदल जाती है और दिन में अग्नि के तेज के ही समान वह तपती है। इस प्रकार सूर्य और अग्नि के जो दो तेज, प्रकाश और उष्णत्व हैं, वे एक दूसरे में प्रवेश करने के कारण रात और दिन कहे जाते हैं। नारद जी कहते हैं, रश्मियों का व्यापकत्व तथा नाम मैं कहता हूँ, श्रवण करो। हेति, किरण, गो, रश्मि, गभस्ति, अविशव, वन, उस्र, घृणी, मरीचि, नाड़ी, दिदिति, साध्य, मयूख, भानु, अंश, सप्तऋषिगण, कर तथा पाद, ये सूर्य रश्मि के 20 पर्यायवाची नाम कहे गए हैं। इन सबके प्रणाम तथा स्तुति योग्य नाम पृथक पृथक हैं। वे सूर्य की सहस्त्र किरणें शीत, वर्षा और ग्रीष्म ऋतुओं के माध्यम से विद्यमान हैं। अचिंत स्वरूप वाली 400 नाड़ियां जल वृष्टि करती हैं। वंदनीय, मेध्य,
कातना एवं केतना ये सूर्य रश्मियों के नाम हैं। अमृत रूप रश्मि समूह वृष्टि के उत्पादक हैं। इनसे पृथक 30 किरणें शीत उत्पन्न करने वाली बताई गई हैं, जिनका नाम चंद्रा है। ऐसी पीले रंग वाली समस्त किरणें मेघ को पुष्ट करने वाली, आनंद देने वाली और हिम सृष्टि करने वाली हैं। वे समस्त किरणें मनुष्यों, देवताओं और पितरों का भली भांति पोषण करती हैं। मनुष्यों को औषधियों से, पितरों को स्वधा से, समस्त देवताओं को अमृत से वे किरणें संतुष्ट करती हैं। वे सूर्य वसंत और ग्रीष्म में 300 किरणों से तपता है और शरद और वर्षा में 400 किरणों से जल वृष्टि करता है। हेमंत और शिशिर ऋतु में 300 किरणों से तुषार की सृष्टि करता है। औषधियों में शक्ति भरता है, सौधाओं में सौधा भरता है। इस प्रकार सूर्य सबका भरण पोषण करता है। ये द्वादशात्मा प्रजापति सुरश्रेष्ठ सूर्य चराचर युक्त तीनों लोकों को प्रकाश देता है। ये ब्रह्मा है, विष्णु है और शंकर है। ये ऋक है, यजुष और यही निसंदेह साम है। उदित होता हुआ ये सूर्य ऋचाओं से, मध्याह्न में यजुओं से और संध्या काल में सामों से क्रमशः संदीप्त किया जाता है। वही है तेजो राशि दीप्तिमान सार्वलौकिक सूर्य अपने करवटों से ऊपर नीचे चारों ओर प्रकाश करता है। जैसे प्रकाश करने वाला दीपक घर के बीच में रखे जाने पर अपने करवटों से ऊपर नीचे बराबर अंधकार का नाश करता है, ठीक उसी प्रकार सहस्त्र किरण गिरिराज जगतपति ये सूर्य अपनी 300 किरणों से भूलोक को प्रकाशित करता है। इसकी 400 किरणें पृथ्वीलोक को तिरछे होकर और 300 ही किरणें ऊपर देवलोक को प्रकाशित करती हैं। इस प्रकार यही शुक्ल वर्ण वाला मंडल सूर्य लोक कहा जाता है। यही सूर्य नक्षत्रों, ग्रहों और चंद्रमा आदि की प्रतिष्ठा का कारण है। चंद्र आदि समस्त ग्रह सूर्य से ही उत्पन्न हुए हैं। सूर्य की जिन 1000 किरणों का मैंने पहले उल्लेख किया है, उनमें से ग्रहों को उत्पन्न करने वाली 7 किरणें पवित्र और श्रेष्ठ हैं। उनके नाम हैं सुषुम्न, हरकेश, विश्वकर्मा, विश्वयच, सौभ्य सुरत, उद्वसु तथा सुराधन्य। जो सुषुम्न नाम वाली सूर्य की किरण है, वे निस्तेज चंद्रमा को बढ़ाती है और एक किरण से उसमें अमृत भरकर देवताओं को आप्यायित कर देने के कारण उसे आदित्य कहते हैं। शुक्लत्व, अमृतत्व, शीतत्व, दीप्ति तथा आह्लाद दान। दीप्ति प्रवृत्ति अनेक अर्थ के वाचक होने से इसे चंद्र कहा जाता है। संयंत वसु नामक जो योनि है, वे मंगल की योनि है। दक्षिण दिशा की विश्वकर्मा नामक रश्मि बुद्ध को आप्यायित करती है। उदावसु नामक रश्मि बृहस्पति की कारण है। विश्ववेचा नामक जो रश्मि पीछे रहती है, वे शुक्र की उत्पत्ति का कारण है। सूर्य स्वयं शनिश्चर को आप्यायित करते हैं। हरकेश नामक जो रश्मि है, वे नक्षत्र योगियों का तेज है, क्योंकि वे क्षय प्राप्त नहीं होते, अतः नक्षत्र कहे गए हैं। छत्र, वीर, बल, तेज ये सभी एकार्थवाचक शब्द हैं। सूर्य का तेज ग्रहण करने के कारण ही इनको नक्षत्र कहा गया है। इस पृथ्वी लोक से लेकर उस स्वर्ग आदि लोक में सुकृति के फल से जो उत्तीर्ण हैं, उन्हें तारण कराने के लिए तारका नाम से अभेद है। शुक्लत्व के कारण भी इन्हें तारका कहते हैं। सूर्य देव की ही अन्य रश्मि वृष्टिपति नाम से स्मृत है। सूर्य के साथ युक्त होने से समान रूप से रक्षा करके ये जगत को जीवित करते हैं।